हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री जोन विद प्रज्ञा मैडम। रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर, इसमें आज हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था। 5 मिनट के लिए अब मैं जो कंपाउंड लिखती हूं इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो। चलो, मैंने यहां पे 3 कंपाउंड लिखे हैं। जितने भी कंपाउंड लिखे हैं इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करो। सब लोग अपना काम शुरू करो फास्ट। बच्चों 2 मिनट में दे रही हूं। चलो, आपने आंसर दिया कि H2O, तो 2 इंटू ब्रैकेट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ऑक्सीजन का तो कैलकुलेट करना है ना, तो X इज इक्वल टू -2। इसमें ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन के लिए +1, 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, तो 2 + 2x, तो 2x इज -2, तो x इज -1। यहाँ पे पोटेशियम, आपको पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। लीना की रब से फरियाद, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा K जो है वो +1 ही मिलता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 2x, सो x इज नथिंग बट -1/2 यानी -0.5। और लास्ट में 2x, फ्लोराइड कंपाउंड पे फ्लोरीन हमेशा -1 ही होता है। फ्लोरीन जो है, जितने भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें -1 लेने हैं। तो ये 2 इंटू फ्लोरीन -1, so 2x is equal to 2, so x is 1। यानी आपको कुछ नोटिस करना है, इसलिए मैंने सारे ऑक्सीजन के दिए। अपने जितने भी कंपाउंड थे सब में ऑक्सीजन के ही निकाले हैं, है ना। तो भी स्टूडेंट्स कुछ नोटिस करो ध्यान से, तो सब में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ये -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है, और इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। यानी पॉजिटिव भी आ सकता है ऑक्सीजन का, -½ भी आ सकता है। तो कौन से कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या है वो समझते हैं। तो ये H2O इज नथिंग बट हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, वो कि इन ऑल ऑक्साइड कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन
is always -2 in oxide compounds. फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन अगर आप H2O2 को रीड करोगे तो आप क्या बोलोगे पता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. समझे आप? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. सो बच्चा लोग, इन पेरोक्साइड कंपाउंड, इन पेरोक्साइड oxidation state of oxygen is -1. In oxide it is -2. In peroxide it is -1. और थर्ड थिंग, इन सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो उसमें होता है -1/2 यानी -0.5. तो इसका यूज कहाँ, कैसे, क्या करना है, क्या याद रखना है, कैसे ट्विस्टर्स आ सकते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं. माय डियर बच्चा लोग, अब हमेशा ये मैंने सिंबल बनाया कि आप हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, LIC की पॉलिसी की तरह जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. आप जहां जहां जाते हो ये नॉलेज आपके पीछे पीछे चलना चाहिए, वैसा ही आप लर्न करो. क्या लर्न करना है वो देखो कि मैडम ऑक्साइड क्या होता है ना? तो हमेशा याद रखो ऑक्साइड यानी O-2. तो फिर पेरोक्साइड, पर मीन्स एक्सेस, पर मीन एक्सेस, तो एक्सेस ऑक्सीजन दैट इज पर ऑक्साइड. तो पेरोक्साइड क्या होता है? तो O2-2, समझो, ऑक्साइड O-2, पेरोक्साइड O2-2, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन होंगे और वो ऐसे OO और OO-2. पेरोक्साइड O2-2 इज नथिंग बट OO-2. तो ये दोनों का कुल मिला के -2 है. तो कोई एक सिंगल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, इसलिए H2O2 में -1 आपको मिला. थर्ड, अगर मैं सुपर ऑक्साइड की बात करूं, सुपर ऑक्साइड, तो उसमें आप क्या याद रखोगे? तो O2-1. ध्यान से देखो, ऑक्साइड O-2, पेरोक्साइड O2-2 और सुपर ऑक्साइड O2-1. ये KO2 है, तो K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1 -1 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो कंपाउंड डायरेक्टली KO2 मिलता है ना? तो KO2 जो है इसमें K+1 है, O2-1 है. तो स्टूडेंट सुपर ऑक्साइड यानी OO -1. So it's -1/2, it's -1/2. दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट है -0.5. दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर. और नेक्स्ट एक बात कि ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड जो भी होंगे, कौन से कंपाउंड मैंने बोले? ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड यानी ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड्स बोलते हैं. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको नॉलेज है, इन होल पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन होल पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है. तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बाजू वाले को पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा.
तो ऑक्सीजन ने फ्रेंडशिप किया है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो ऑब्वियसली वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको बनना पड़ेगा। इसलिए जब ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड होते हैं तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इतनी चीजें अब आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ऑक्साइड O-2। अब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अभी अभी आपने सीखा था। इसमें हम लोगों ने, अगर आपको याद है तो O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी सीखा था। उसके साथ साथ O2-1, O2-2, O2, O2+1, O2+2 सारी चीजें हमने कवर करी थी। तो इसके हिसाब से भी एग्जाम में यहां से ट्विस्टर आ सकता है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पेरोक्साइड या ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो उस टाइम आपको पेरोक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है वो पता ही नहीं है, तो कैसे आप कर पाओगे हैंडल। तो इसलिए गाइस ऑक्साइड मीन्स O-2, पेरोक्साइड मीन्स O2-2 एंड सुपर ऑक्साइड मीन्स O2-1। नाउ एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा इसका यूज है वो सीखते हैं हम आज। तो क्यूट वाला यूज क्या है इनका, अगर आपको बोल दिया कि H2SO5 और H2S2O8, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो। तो चलो मैंने आपको 5 मिनट दिए, जल्दी से आप दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे कैलकुलेट करके आंसर दो। फिर भाई स्टूडेंट्स, मैंने आपको चांस दिया कि चलो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मुझे आंसर दो। तो हमारे बच्चों ने आंसर दे दिया। ये वाले सल्फर में 5 × 10, 10 से गए 2, बचा 8, इसका +8 दे दिया। और इसके लिए तो कितना लेके आए आप, 16 में से 2 गए, 14 ÷ 2 तो +7। सो स्टूडेंट, सल्फर जो कि है 16 ग्रुप का अगर ये मेंबर है तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो +7 +8 ये तो पॉसिबल आंसर ही नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ मैडम, तो वही मैं आपको समझा दूं। आपको ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना है। H2SO5 पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और H2S2O8 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यह है पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यह है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इट इज नॉन एज कैरोस एसिड, कैरो, और ये एपोस्ट्रफी एस है। कैरो ने ये एसिड सजेस्ट किया था, इन्वेंट किया था, सो इट इज कॉल्ड कैरोस एसिड। और ये वाला है मार्शल्स एसिड। तो कैरोस एसिड और मार्शल एसिड, हॉट फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, नीट जी पर्पस का पूरा लेक्चर है आज। स्टूडेंट्स, अब कैरोस एसिड और मार्शल एसिड, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि व्हाट इज the oxidation state of sulfur in Marshall's acids or
केरोज एसिड वॉटएवर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको मार्शल एसिड का फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखना है। बिना स्ट्रक्चर के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले H2SO5 के लिए ट्राई करें। अब एग्जाम में स्ट्रक्चर याद कैसे रखोगे, वो ट्रिक के साथ जाते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद रखने का ट्रिक भी मैं सिखा रही हूं। सेंट्रल एटम सल्फर लिख दो ऐसे। अब ये बताओ कि सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप का, तो मैक्स 6 बॉन्ड बनाने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 6 बॉन्ड बना दिए। अब 6 वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन को रख दिया जाए, डन। अब ऑक्सीजन 1 2 3 4 है, इसमें तो 5 है, तो और एक ऑक्सीजन से कनेक्ट करो, 5 हो गए, वहां पे H डाल दो अब साइड पे, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। ये डाइवेलेंसी ऑक्सीजन की कंप्लीट, इसको भी डाइवेलेंट, ये भी डाइवेलेंट, कंप्लीटली क्लियर। दिस इज पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ ओ, तो ये ओ जो साथ में है ये है हमारा पेरोक्साइड। ये क्या है हमारा पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ये मैंने सिखाया आगे, है ना। ये पेरोक्साइड -1, बाकी के सारे ऑक्साइड है जिनका लेना है -2, यानी 3 जो है वो -2 वाले और 2 है जो -1 वाले है। सो बच्चा लोग सल्फर के लिए X सपोज कर लिया जाए। 1 2 3 ऑक्सीजन ऐसे है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। देयर आर 2 ऑक्सीजन ऐसे जिनका -1 और 2 हाइड्रोजन ऐसे जिनका +1 इज इक्वल टू 0। सो X -6 -2 +2, तो X इज इक्वल टू +6, यानी केरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन पेरोक्सी ऑक्सीजन है। इट्स डन नाउ। सॉरी। नाउ और H2SO8। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फर मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास 1 सल्फर है, और तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास 2 सल्फर है। और अगर मेरे पास 2 सल्फर है तो चलो 2 सल्फर के साथ 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट्स डन। ऑक्सीजन कितना क्यूट सा लगता है ना, सल्फर क्यूटी पाई, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, आज ब्यूटीफुल लग रहा है। दोनों साइड H लगा लो। अब इन दोनों को क्यों खुला छोड़ दो, इनको भी कनेक्ट कर दो। इधर HH सब डाइवेलेंट है ना, ऑक्सीजन हो गया। और ये रहा अपना पेरोक्साइड, आपका अपना पेरोक्साइड। तो इथे -1, इथे -1,
और उत्थे -2 -2 -2 -2 -2 है ना। चलो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सल्फर यानी 2x 1 2 सल्फर 2x 1 2 3 1 2 3 3 ऑक्सीजन के लिए -2 और 2 ऑक्सीजन के लिए -1 और 2 हाइड्रोजन के लिए +1 इज इक्वल टू 0। तो -2 + 2 कट 2x इज इक्वल टू 6। देखो 2x, अच्छा 1 2 3 1 2 3 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन के लिए -2 2 ऑक्सीजन के लिए -1 तो 2x इज इक्वल टू 6 + 6 12। सो x इज +6। सो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +6। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर बना लो। अब इंपॉर्टेंट बातें समझो ध्यान से कि ये पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है H2, इसमें से अगर H निकाल दिया तो S2O8 -2 नेगेटिव आयन मिले कि नहीं आपको। हाइड्रोजन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो मतलब क्या, तो H2S2O8 को आप आयोनाइज करो तो 2H प्लस S2O8 -2 पर डाई सल्फेट आयन आपको मिले, पर डाई सल्फेट आयन आपको मिले। अब वो पर डाई सल्फेट, इसको ट्विस्ट कैसे करेंगे एग्जाम में, तो +1 वाले कोई भी यहां पे आप अटैच करके भेज दो। K2 S2O8 आपको पूछ सकते हैं, तो हुए तो यही ना H2S2O8 ही हुआ K2S2O8 में। फिर Na2S2O8 ऐसा भी पूछ सकते हैं, या यहाँ पे एमोनियम लगा दो NH4 + S2O8 या डायरेक्टली S2O8 -2 1 2 3 और 4 K2S2O8 Na2S2O8 NH4 2S2O8 S2O8 -2 पर डाइसल्फेट आयन, ये जितने भी हैं इनमें से किसी में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि S2O8 -2 तो भी यही हुआ, यही फॉर्मूला है, यही आपका आंसर आएगा 6। K2S2O8 Na2S2O8 NH4 2S2O8 H2S2O8 कैसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट बातें, अगर मैंने बोला CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो, तो आप फिर से मुझे वही आंसर देने वाले हो कि इसका x सपोज कर लो, ऑक्सीजन का -2 लिख दो। मैडम आंसर मिल गया +10, लेकिन बच्चों क्रोमियम भी 6th ग्रुप का मेंबर है, पीरियोडिक टेबल में 6th ग्रुप का मेंबर है क्रोमियम, तो मैक्सिमम उसका भी 6 ही आ सकता है, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी +8 +10 नहीं पॉसिबल है। +8 तो जो इनर्ट गैसेस है 18 ग्रुप वाले, इनका ही पॉसिबल है, तो मैक्सिमम 10 तो आ ही नहीं सकता। तो CrO5 के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे आएंगे आपको। सो CrO5 आपको बाय हार्ट करके एग्जाम देना है, याद रखना है CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कैसे याद रखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखो, क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 6th ग्रुप का मेंबर है, तो 6 बॉन्ड तो ये भी बनाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसमें पैरोक्सी रिंग है देखो प्रेजेंट। 2 ईयर पहले इसमें से क्वेश्चन था कि हाउ मैनी
peroxy rings are possible in CrO5. तो देयर आर 2 पेरोक्सी रिंग इन CrO5. ये एक पेरोक्सी और दूसरा ये एक पेरोक्सी रिंग है. तो CrO5 में टोटल 2 पेरोक्सी रिंग्स है. CrO5 में टोटल 2 पेरोक्सी रिंग्स है. दिस वन इज -1 क्लियर और ये वाला है -2. अब तो S से भी अब लिख दो 1 2 3 4 5 6 तो ऑब्वियसली ये +6 होगा. नहीं तो X 4 ऑक्सीजन माइनस वाले -1 वाले, सिर्फ एक ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला है तो 0. सो X इज नथिंग बट +6. तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऑक्सीजन के बारे में. फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं. स्टूडेंट, ऑक्साइड O-2, पेरोक्साइड O2-2, सुपर ऑक्साइड O2-1. ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स. तो ये तीनों चीजें याद रखना है. O-2 पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2. और इसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कैसे हमको ये याद रखना है ऑक्साइड पेरोक्साइड का डिफरेंस. तो ये 3 एग्जांपल्स हमने क्रैक किए, वो याद रखना है आपको. ये 2 एसिड आपके हॉट फेवरेट एसिड होने चाहिए. परमाणु सल्फ्यूरिक एसिड यानी कैरोज एसिड, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी मार्शल्स एसिड, और मार्शल एसिड पेरोज एसिड में पेरोक्साइड है और पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ऑक्साइड का -2 है. तो बिना भूले ये चीजें याद रखना है. ये ट्विस्ट कैसे हो सकता है, ठीक है. चलो एक चीज ये भी याद रखना कि इसमें 2 सल्फर है 1 और 2. तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अलग अलग नहीं है, सेम है. ये सल्फर +6 है तो ये सल्फर भी +6 है. देखो -2 -2 -2 -6 हो गया ना. तो इसके -6 वर्सेस इसका चार्ज +6, इसका भी +6. दोनों सल्फर का इसमें इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +6. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट, हाँ मैम मीटिंग में लैंड इन 3 मिनट. ओके. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको दिया है एमोनियम डाइक्रोमेट और एमोनियम नाइट्रेट, तो ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है कि अगर ऐसे आयोनिक कंपाउंड दिए हैं, एमोनियम नाइट्रेट में इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए. तो एमोनियम नाइट्रेट इसमें पहले दोनों रेडिकल को सेपरेट किया जाता है. अब अगर सेपरेशन आप नहीं आता है आपको तो नहीं कर पाओगे. तो अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ अमोनियम कैटायन एंड नाइट्रेट एनायन. अमोनियम कैटायन एंड नाइट्रेट एनायन, अमोनियम कैटायन एंड नाइट्रेट एनायन. तो NH4 प्लस NO3 -1. अब नाइट्रोजन का निकालो तो X हाइड्रोजन का +1 और ओवरऑल चार्ज +1. तो X + 4 = 1. तो X = 1 - 4 यानी -3.
x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे नाइट्रोजन का तो x प्लस 3, ऑक्सीजन का रहेगा -2, ओवरऑल -1, तो x माइनस 6 इज -1, तो x का +5। दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये वाला नाइट्रोजन -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला नाइट्रोजन +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्योंकि नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है, 15 ग्रुप के मेंबर का मैक्सिमम +5 मिनिमम -3 होता है, तो दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। वैसे ही अगर एमोनियम डाइक्रोमेट में आपको क्रोमियम और एमोनियम का चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा NH4+ रेडिकल है और नेगेटिव में डाइक्रोमेट -2 है। स्टूडेंट्स फिर से प्रिपरेशन सप्लीमेंट में आप ये याद रखो कि डाइक्रोमेट तो Cr2O7-2 और क्रोमेट तो CrO4-2। डाइक्रोमेट Cr2O7-2 और क्रोमेट CrO4-2। डाइक्रोमेट और ये क्रोमेट। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 × x + 7 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x - 14 इज -2, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +6। और इसमें नाइट्रोजन का x + 4 तो -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अब पोटेशियम क्रोमेट CrO4-2 K का +1 और क्रोमेट में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद कैलकुलेट करना। चलो बच्चों मिलते हैं कल। और भी बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। कल भी हमारा लेक्चर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं वो कल हम सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कल और उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऑक्सीडेशन नंबर पे ही फोकस करेंगे। ट्राई करेंगे कि इस वैकेशन में चैप्टर पूरा खत्म हो जाए रेडॉक्स। ठीक है, चलो बाय बाय।